अब देखिए, इसका जो अब कोर टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, अब आते हैं हम सीधे सीधे उसके ऊपर। वर्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक ये नोटबुक है और जी दूसरी ये वाली नोटबुक है। अगर मैं इन दोनों ही नोटबुक की बात करूं तो इसका फ्रंट पेज ये भी रेक्टेंगल के शेप का है और इसका भी फ्रंट पेज रेक्टेंगल के शेप का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का जो शेप है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इस नोटबुक के ऊपर ये दूसरी नोटबुक रख दी। तो ये जो दूसरी नोटबुक रखी, इसने इस नीचे वाली नोटबुक को कवर करा क्या? नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का साइज़ क्या है? वेरी करता है, डिफरेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों फिगर्स क्या हैं? सिमिलर हैं। दोनों फिगर्स क्या हैं? सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? जब शेप सेम होता है, साइज़ वेरी करता है, उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। वहीं मैं अगर ये दूसरी इसकी जैसी ही नोटबुक, ये वाली नोटबुक जब मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इस वाली नोटबुक ने नीचे वाली नोटबुक को पूरा कवर कर लिया है। कवर करने का मतलब क्या है कि दोनों का शेप क्या है? दोनों का साइज़ क्या है? दोनों का साइज़ इक्वल है और शेप तो पहले से ही इक्वल था, दोनों ही रेक्टेंगल थे। तो इसका मतलब ये दोनों जो डायग्राम्स थे, ये दोनों जो फिगर्स थी, ये दोनों क्या थी? कॉन्ग्रुएंट थी। कॉन्ग्रुएंसी में आपका शेप, क्या चीज़ें इक्वल होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्या होता है? शेप और उसके साथ साथ साइज़। ठीक है, शेप और साइज़ ये दोनों क्या होने चाहिए? शेप भी सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए। तो ये क्या पढ़ेंगे अब हम? इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल्स को अब हमें पढ़ना क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़नी है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? SSS, यानी कि साइड, साइड एंड साइड। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स की हमें तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया हो गया वो क्या हो गया? SSS। फिर इसके बाद जो एक क्राइटेरिया आता है वो आता है SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या होता है भाई? कि उसमें दो साइड्स इक्वल होंगी और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होंगी और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, दो साइड्स के बीच का एंगल, इसीलिए इसको SAS लिखा गया है। मैं SSA भी तो लिख सकता था, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एंगल जो होगा इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो उससे भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। फिर क्या आता है? फिर आता है ASA। ASA स्टैंड्स फॉर एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा? दो एंगल्स इक्वल होंगे और उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। फिर एक और आता है AAS। अब यहाँ पर क्या यूज़ करा है मैंने? AAS। इसमें कोई से भी दो एंगल्स ले लें आप और एक साइड ले लें तो भी हमारे दो ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। एंगल एंगल साइड। ठीक है, और एक लास्ट जो आती है क्राइटेरिया वो होती है RHS। RHS स्टैंड्स फॉर राइट। राइट मतलब क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल। H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए दोनों का, और जी एक साइड इक्वल होगी। तो हमारे इनसे क्या निकल के आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसी स्टार्ट करते हैं। सारे क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहली जो क्राइटेरिया थी वो थी SSS। ये SSS बताने के बाद ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, CPCT क्या होगा, मगर वो आपको समझ में आएगा SSS के बाद ही। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो ट्राइंगल थे भाई। अब देखिए मेरे लिखने का तरीका देखिएगा, ABC 3 4 5। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसका कोर पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर वो समझ में आ गया तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, और अगर वही चीज़ समझ में नहीं आई तो ये चैप्टर आपको बहुत हार्ड लगने वाला है। 3 4 5। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंड ट्राइंगल PQR, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया भाई। तो इसमें AB के इक्वल क्या है, AB के इक्वल है QR, ये लिख दीजिए। क्यों है इक्वल, क्योंकि लोगों ने हमें दे रखा था, गिवन। तो यहाँ पर आपने रीजंस लिखने, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो AB इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू PR। BC किसके इक्वल थी, PR के, ये चीज़ भी हमें क्या थी, गिवन थी। और AC इज इक्वल्स टू PQ, ये चीज़ भी हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, इक्वल के ऊपर आप ये एक ऐसा निशान लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओ सॉरी, वेट, यहीं पर ही तो इसका कोर पार्ट है। अब इस लाइन को आप काट दीजिए 1 मिनट। अब देखिए क्या है वो कोर पार्ट। सबसे पहले अगर मैं AB की बात करूं, AB के लिए अपोजिट, AB का अपोजिट एंगल क्या है, AB ये जो साइड है ये किसके अपोजिट आ रही है, ये आ रही है एंगल C के। तो AB के लिए मैंने एक ये छोटा सा सिंबल लगा दिया भाई, सिंगल। फिर क्या आया BC के लिए कौन सी है, ये वाली है। और AC के लिए कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, अब AB इसमें किसके इक्वल थी, QR के। तो QR के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। यहाँ पर भी सिंगल डैश लगाया मैंने। फिर BC किसके इक्वल थी, PR के। PR के अपोजिट कौन सा एंगल था, ये वाला। आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बचता है इसमें, AC किसके इक्वल थी, PQ के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल R। ये मैंने ऐसे लगा दिया। अब ये मैंने क्यों लगाया है वो समझिए। मैंने लिखा है यहाँ पर कि ट्राइंगल, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए A का करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर क्या वर्ड आ रही है, करस्पॉन्डिंग। A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसमें डबल किस पे लग रहा है, एंगल Q, वही वर्टेक्स Q। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, Q। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, B के लिए कौन सा था, ये वाला R, QR। फिर यहाँ पर क्या बचता है, C में इसमें क्या है, P। तो ये मैंने इसमें इस पैटर्न में लिखे हुए थे। तो इसके A का जो करस्पॉन्डिंग था वो क्या था, Q था। B का जो करस्पॉन्डिंग था वो R था, और C का जो करस्पॉन्डिंग था वो P था। इसी फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से करना है क्वेश्चन। अच्छा, ये दोनों जो ट्राइंगल्स थे ये कॉन्ग्रुएंट आए कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय SSS। अब ये मैंने ऐसे क्यों बताया आपको, बात आती है सारी ये। भाई मैंने आपको कहा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनका शेप एज वेल एज साइज इक्वल होते हैं, उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए थे, ठीक है। तो इनका शेप भी इक्वल है और इनका साइज़ भी इक्वल है, शेप भी इक्वल है और साइज़ भी इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड्स भी इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब उस चीज़ को कैसे प्रूफ करा जाता है, वो करा जाता है ऐसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये तो बहुत लंबी लाइन हो गई, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप इसको लिखते हैं CPCT। क्या बोलते हैं इसको, CPCT। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल में एंगल A इसका मतलब किसके इक्वल होगा, एंगल Q के।
एंगल ए, एंगल ए का क्या नाम है, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए सी, ये वाला देखिए ना, ये ए क्यू, क्यू ये है, क्यू का नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर, किससे, बाय सी पी सी टी से। उसी तरीके से एंगल बी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर क्यू के, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, बाय सी पी सी टी। लास्ट में क्या बचता है, एंगल सी, सी का क्या नाम है भाई, सी का नाम है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर बाय सी पी सी टी। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सी पी सी टी का, सी पी सी टी अभी और भी जगह यूज़ होगा और इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस ये चीज़ याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एस 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 सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया। फिर इसके बाद जो क्राइटेरिया आता है वो आता है एस ए एस। एस ए एस में हमें क्या लेना है, ए बी सी, दो ट्राइंगल हैं इसमें, पी क्यू आर, 3 4 और बस ये दे दिया है, और इसमें हो गया जी 3 और ये 4। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और जी ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है 50 डिग्री। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे ही लिखना है आपको भी, ध्यान से रखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, गिवन दे रखा था। बी सी किसके इक्वल है, बी सी जो है वो है पी आर के इक्वल, ये भी दे रखा था गिवन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हर जगह सर गिवन लिख देते हैं, ये सिर्फ मैं अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर जो मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो सब यूज़ होंगी, ठीक है। अच्छा, तो दो साइड्स तो इक्वल आ गई। अब आप अगर देखें एक एंगल तो ये 50 डिग्री का, ये भी 50 डिग्री का, ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं, और एक ये 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सा एंगल लें। तो बेटा अगर आप ये 60 डिग्री को देखो, ये 60 डिग्री क्या इस 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं, नहीं। ये 60 डिग्री क्या इस 3 और 4 के बीच में आ रहा है, नहीं। तो हम ये वाला 60 डिग्री नहीं लेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंगल लेना है, एस एस वाली प्रॉपर्टी में। एस एस प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होगा, उसमें हमेशा हमें कौन सा एंगल लेना है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल ए बी सी किसके इक्वल, एंगल ए बी सी एंगल पी आर क्यू के, ये भी क्या है गिवन है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, अब फिर से वही बात आ गई। देखिए ये 4 है, 4 के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए, ठीक है। 4 के लिए मैंने ऐसे ए लगा दिया। फिर 3 के अपोजिट कौन सा है, एंगल सी, ये डबल लगा दिया जी। और ये 50 डिग्री वाला 50 डिग्री के इक्वल तो है ही, तो इसमें मैंने ये 3 लगा दिए, यहाँ पर 3 लगा दिए, तो ये 3 1 2 और ये 3। भाई ये तो एंगल पहले से इक्वल थे ना, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस यहाँ पर मैंने वो लगा दिया। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब मैं इसमें भी आ जाऊँ, ए जो था 4 का अपोजिट था, तो 4 इसमें किसके, इस वाली के इक्वल है, पी आर के इधर हमने एक लगा दिया, ठीक है। फिर ये 3 है, 3 के अपोजिट दो हमने इसमें एंगल्स बनाए, ये लाइन बनाई है। 3 के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, तो इसमें 3 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल पी, इसमें तो लगा दिए। और थर्ड तो इसमें लगाई रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए था, इसमें ए किसके अपोजिट है, क्यू का करस्पॉन्डिंग है। फिर ये क्या आ रहा है इसमें, बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, आर, ठीक है। और क्या बचता है इसमें, सी बचता है, सी में डबल लग रहा है, तो और इसमें डबल किस पे लग रहा है, पी पे। कौन सी प्रॉपर्टी से ये हुए कॉन्ग्रुएंट, बाय एस ए एस से,
ठीक है भाई, चलिए ये हो गया SAS। फिर क्या आता है ASA। ASA में क्या होगा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो ट्राइंगल्स क्या होंगे इसमें कॉन्ग्रुएंट, जब उसमें दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होगी। ये एंगल कितना है 60, ये कितना हो गया जी 70, 3 4। ये एंगल है 60 और ये एंगल है 70 और इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तो फिर से वही लिखा हमने, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PQR C लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ गया PQR आ जाएगा। अब देखिए, तो एंगल ABC, एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल PRQ के, गिवन। फिर क्या आता है एंगल ACB, एंगल ACB ये किसके इक्वल है, एंगल ACB ये इक्वल है एंगल PQR के, ये भी क्या है गिवन। ठीक है, अब बचता क्या है, देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली भी इक्वल है। इसमें अब हम कौन सी साइड इंक्लूड करेंगे, बात तो ये आती है। बात मैंने इसमें भी क्या है ASA, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड आनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स की बीच की साइड कौन सी है, BC इज इक्वल्स टू QR गिवन। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, फिर से फॉर्मेट की बात आती है। देखिए एंगल A, चलिए अभी A से तो हम कुछ 4 था, 4 के अपोजिट एंगल A था, इसमें 4 था, इसके अपोजिट ये आ गया। फिर ये 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है R के, तो यहाँ पर मैंने डबल लगा दिया। ये 70 डिग्री है, ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के, तो इसमें मैंने ट्रिपल लगा दिया। ठीक है ना, तो A का सिंगल है तो ये किसके आगे P, यहाँ पर क्या लग रहा है जी, ये डबल लग रहा है B पे, इसमें डबल किस पे लग रहा है, इसमें डबल इस पे लग रहा था R पे, है ना। तो PR, जाहिर सी बात है बचा क्या, Q ही बचा है तो Q ही लिख देंगे, ख़त्म बात, बाय ASA। ठीक है, ये हो गई ASA वाली प्रॉपर्टी। फिर क्या आती है इसके बाद, फिर आती है इसमें AAS। AAS और ASA में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसी वाले दो ट्राइंगल्स की बात करता, भाई ये 60 ये 60 था, ये 70 ये 70 था और इन दोनों के बीच की साइड इक्वल थी, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई थी ASA। और अगर मैं इन दोनों के बीच की साइड ना लेते हुए ये वाली साइड ले लेता तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाती AAS। मतलब कि आप कोई से भी दो एंगल और कोई सी भी साइड ले सकते हैं AAS में। ठीक है, तो AAS मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर क्या बचती है लास्ट प्रॉपर्टी, वो होती है RHS। तो RHS समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग फिर से, एक 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ सरासर, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एक ट्राइंगल जो होता है, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, वो हमेशा क्या होती है लॉन्गेस्ट होती है, और उस साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा अब सपोज करिए बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग बस 6th 7th 5th 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। आपको बस हमेशा ये लगता है कि जो नीचे वाली साइड होगी वो ही बेस होता है, जो कि टोटली गलत बात है। बेस क्या होता है, सपोज़ करिए कि आप यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ से आप इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, आपका विज़न यहाँ से है, यूँ, ये है आपका विज़न। ठीक है ना, तो बेटा अगर आप यूँ देख रहे हो तो आपके लिए बेस ये होगा, दिस इज़ अ बेस। तो अगर ये बेस है तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होती है चीज़, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री पे बनती है।
मैंने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री पर बनती है। इसको आप परपेंडिकुलर बोल लो, हाइट बोल लो या एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर, हाइट या एल्टीट्यूड, ये तीनों ही हमेशा कितनी डिग्री पे बनती हैं, 90 डिग्री पे बनती हैं। पॉइंट नंबर 1। मैंने ये एक बात बोली कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री पे बनती है, तो भाई 90 डिग्री पे तो ये भी बन रही है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या? ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कब होगा? जब आपका विजन यहाँ से होगा इस डायरेक्शन में, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही बेस होगा। बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, बट हाइपोटेनस हमेशा, आप चाहे यहाँ से देखो या यहाँ से देखो या यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो अब आइए आप फिर से क्राइटेरिया पे। तो क्राइटेरिया क्या था? RHS। एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? PQR। दोनों ही 90 डिग्री पे बन रहे हैं। ठीक है, तो एक तो एंगल हो गया जी इसमें 90 डिग्री का राइट एंगल। H क्या है? हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ये याद रखना। ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, बेटा जब हम ये प्रूफ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप रैंडमली कैसे भी लिख सकते हो। बट जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी क्यों होगा यूज़, वो अभी जब हम चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे ना, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 डिग्री ईच। अब एक साइड ले लीजिए, AB इज इक्वल्स टू QR। क्यों भाई? गिवन। और क्या बचता है? AC इज इक्वल्स टू PR। ये भी क्या है? गिवन। ठीक है ना? चलिए, तो 4 सेंटीमीटर के अपोजिट कौन सा एंगल था? एंगल C। और इसमें 4 सेंटीमीटर के अपोजिट कौन सा था? एंगल P। इसमें और क्या बचता भाई? तो ये 90 हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए A का करस्पॉन्डिंग क्या है? डबल वाला, वो क्या था इसमें? R। B 90 डिग्री, इसमें भी 90, तो इसमें 90 कहाँ पे बन रहा है? Q पे। और क्या बचता है इसमें? RQP बचता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए भाई? ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय RHS। RHS क्या प्रॉपर्टी होती है? RHS वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक साइड, एक हाइपोटेन्यूस और एक एंगल, वो भी 90 डिग्री वाला, वो इक्वल होते हैं, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। आप बोलोगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी, अगर आप एक प्रॉपर्टी हमने पीछे करी थी SAS में 2 साइड्स इक्वल होती थी, इसमें भी 2 साइड्स इक्वल थी भाई, ये इसके इक्वल थी और ये वाली इसके इक्वल थी, है ना? तो SAS में SAS के अकॉर्डिंग अगर ये 2 साइड्स ली थी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आना चाहिए था ना, इन दोनों के, बट वो तो हमें गिवन ही नहीं था। तो इसी वजह से एक हमें ये अलग से क्राइटेरिया बनाना पड़ा RHS, जिसमें 2 साइड इसमें भी आ रही हैं बट इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल नहीं आ रहा था प्रूफ करते वक्त। वो तो बाद में आप अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो CPCT से आप इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हो बाद में, बट सबसे पहले उसके लिए कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक RHS हमारी क्या बनती है? ये एक पूरा क्राइटेरिया बनता है। ठीक है, अब CPCT आ गई, ये आ गई। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचता है वो समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल है ABC
इस ट्राइंगल ABC में लॉन्गेस्ट साइड मुझे तो यही लग रही है 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड अगर ये है तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एंगल A इज़ द लार्जेस्ट। फिर उससे छोटी कौन सी है, AC, तो उससे AC किसके अपोजिट, एंगल B के, तो उससे छोटा ये होगा, और सबसे छोटी साइड ये है तो सबसे छोटा ये होगा। तो इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल ACB ये वाला जो एंगल है ये किससे छोटा है, एंगल ABC से, एंगल ABC से, और ये वाला एंगल किससे छोटा, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको। ये इसमें गिवन क्या था, हमें इसमें गिवन क्या था कि सबसे छोटी AB इज़ स्मॉलर, AB जो है वो किससे छोटी है, AC से, और AC जो है वो किससे छोटी है, वो है BC से। तो ये साइड्स हमें गिवन थी, ठीक है। तो जो ये साइड्स हमें गिवन थी उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग एंगल्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे AB के अपोजिट एंगल कौन सा था, एंगल C। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ACB। फिर इससे बड़ा एंगल कौन सा था, एंगल ABC, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा था, एंगल BAC, ठीक है। रीज़न क्या होता है ये, रीज़न होता है इसमें एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स। ध्यान से सुनिएगा, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स आर लार्जर, ठीक है। उसी तरीके से इसका अगर मैं रिवर्स करता हूँ, रिवर्स क्या कर दिया मैंने, फिर से एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में इन्होंने हमें ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है इन्होंने 50 डिग्री, और ये एंगल हमें दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री, ABC। तो गिवन क्या है इसमें, व्हाट इज़ गिवन टू अस, दैट ये स्मॉलेस्ट है ना, हाँ, तो एंगल ACB इज स्मॉलर। ये वाला किससे स्मॉलर है, एंगल BAC से, एंगल BAC से, और एंगल BAC ये वाला एंगल किससे छोटा है, इससे छोटा, एंगल ABC से। अब अगर आप देखें सबसे छोटा एंगल ये है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, AB। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, BC। और ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, AC। तो इसका मतलब AB इज़ स्मॉलर देन BC एंड BC इज़ स्मॉलर देन AC। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हम उल्टा लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल्स आर लॉन्गर, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गई। अब बस एक लास्ट चीज़ और समझ लीजिए जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। मैं इसको भी एक दूसरे तरीके से भी बताऊँगा, ABC। तो ABC में ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है, AB जो साइड है किसके अपोजिट है, C के, एंगल C के। और BC जो साइड है वो किसके अपोजिट है, एंगल A के। तो इसमें गिवन क्या था, हमको गिवन था कि AB इज इक्वल्स टू BC। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक ही ट्राइंगल के अंदर, ओनली इन वन ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स टू दो साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। एक ही ट्राइंगल के अंदर, बेटा एक ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत कर देना कि एक अगर इसका है और एक कोई दूसरे ट्राइंगल की साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये मत समझ बैठना। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्राइंगल के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो AB BC के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल BAC ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के। क्यों होगा, एंगल्स लिख लीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई।
एक चीज़ हो गई। अब मैं इसको दूसरी तरीके से बताता हूँ आपको कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये एंगल जो है वो है अपना 70 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या है 70 डिग्री। ये एंगल भी 70 है और ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है, तो ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल हुआ। क्यों हुआ भाई? ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो गिवन क्या है इसमें कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के। तो इट मीन्स सो ए बी विल बी इक्वल्स टू ए सी। रीज़न इसमें क्या आ जाता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका रीज़न ये हो गया। अब मैं आपको सारे अपने टॉपिक्स हो गए ख़त्म, जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे और एग्जांपल्स पे आते हैं। ये आप इंट्रोडक्शन वीडियोस इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, फिर ये चैप्टर बहुत इजीली यूँ हो जाएगा।